हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सिटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 11 मई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले खुशखबरी ये है कि TRE 3 को लेकर, ठीक है, कि अब आपका परीक्षा 10 से लेकर 12 जून में होना तय हो चुका है, ठीक है। और सभी मतलब जिले से केंद्रों की संख्या और सीटों की संख्या मांगना शुरू हो चुका है BPSC के द्वारा। चलिए तो पूरी खबर को हम शुरू करते हैं। उससे पहले कि हम हेडलाइन की ओर बात कर ले कि आज का हेडलाइन क्या है, आइए देखिए। कहा जा रहा है कि तीसरे चरण की अध्यापक भर्ती परीक्षा जून में, मतलब कि BPSC TRE 3 की अगर हम बात करें, BPSC TRE 3 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये जो परीक्षा आपका अब जून में होना तय हो चुका है और डेट भी आप सबको पता था। इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए उसके पहले यहाँ देख लेते हैं क्या है। देखिए, शिक्षक नियुक्ति EOU ने तीसरे चरण की परीक्षा का किया खुलासा, ठीक है। परीक्षा से 3 दिन पहले लीक हुआ था शिक्षक भर्ती प्रश्न पत्र। सोचिए, परीक्षा के 3 दिन पहले लीक हो चुका था आपका प्रश्न पत्र, ठीक है, BPSC TRE 3 का। इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस संचालक और कुरियर वाले भी, ठीक है, थे पेपर लीक कराने में शामिल। टोटल 279 को गिरफ्तार किया गया है। मतलब कहा जा रहा है कि इसमें जो कुरियर वाले भी शामिल थे और संचालक भी, पेपर प्रिंटिंग प्रेस वाले जो वो तो है ही थे, प्लस में कुरियर वाले भी संचालित थे। कुरियर वाले कहने का मतलब क्या है कि जैसे जो जब आपकी पेपर यहाँ से निकला होगा और जहाँ मतलब प्रिंटिंग प्रेस के लिए जा रहा होगा उसके बीच में ही, ठीक है, उनके साथ मतलब ऐसा हुआ होगा, ठीक है। चलिए और आगे क्या देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रिंटिंग प्रेस पेपर ट्रांसपोर्ट करने वाले भी पेपर लीक में शामिल थे, ठीक है। समझिए कैसे चलता था पेपर लीक का खेला। इस सब से हम लोग को क्या मतलब, अब खेला क्या होता था, जो खेला होना था वो हो चुका है बिहार में भी। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको हम एक चीज़ बताना चाहते हैं। चलिए उससे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि सोमवार से आप लोग के बीच में BPSC TRE 3 और TRE 4 के लिए, ठीक है, बिहार माध्यमिक शिक्षक कक्षा 9 to 10 के हेतु, ठीक है, आप लोग का सेट शुरू हो चुका है। वैसे स्टूडेंट जो सामाजिक विज्ञान जिनका होगा, सोशल साइंस होगा 9-10 में, ठीक है, तो आपके लिए क्या लेकर हम आ रहे हैं, तो देखिए 12 को सेट आपका हिस्ट्री से होगा, 12 सेट आपका भूगोल से होगा, ठीक है। अगर किसी का पॉलिटी हो तो उनके लिए 12 सेट आपका पॉलिटी का होगा और जिनका इकोनॉमिक्स हो उनके लिए 12 सेट इकोनॉमिक्स का होगा। अब प्लस में और क्या रहेगा आपका, तो इधर से भी देख सकते हैं, जो भाषा आर्ता होता है 30 नंबर का वो भी रहेगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न होगा 40 नंबर वो भी रहेगा। यानी कि कुल मिला के टोटल हम लोग 150 क्वेश्चन का सेट लगाने वाले हैं, ठीक है। अब इस सेट का जो PDF है, ठीक है, इस सेट का PDF आपको कैसे मिलेगा, आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में बिलोंग करते हैं कि आप बुक वहाँ से नहीं ले पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रत्येक दिन आपको PDF, इसका जो PDF आप देख रहे हैं, ये PDF हम आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है, जिसके माध्यम से आप इसको पूरा बना लीजिएगा। ये पूरा आपका मिलेगा, ठीक है। पूरा PDF जो है प्रत्येक दिन, याद रखिएगा, प्रत्येक दिन रात में 8 बजे, ठीक है, रात में हम 8 बजे आपको प्रत्येक दिन भेज दिया करेंगे। आप रात में सेट बना लीजिए और सुबह 10 बजे, ठीक है, सुबह में 10 बजे इसका डिस्कशन किया जाएगा, इसका आंसर मिलाया जाएगा, आप आंसर मिला लीजिएगा। ये पूरा PDF है, आप देख सकते हैं। इतिहास का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा और PDF पूरा आपको क्लीन मिलेगा, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, ये आपका सोमवार से शुरू होने वाला है, ठीक है। तो आप जितना जल्दी हो सके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, वहाँ जाके जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है, अभी जस्ट आप जानते हैं कि 10 जून से आपका परीक्षा होना तय हो चुका है, ठीक है, तो समय बहुत ही कम बचा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जाता है। देखिए तीसरे चरण की अध्यापक भर्ती परीक्षा जून में है, ठीक है। क्या है पूरी खबर, ये खबर आपको मुजफ्फरपुर से निकल के आ रहा है कि शिक्षा विभाग ने तीसरे चरण में होने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। अगले महीने, मतलब कि अगले महीने, आज है कितना, 11 तारीख, यानी कि आज ही के दिन हो सके आपका 9-10 का परीक्षा होगा। 10 से लेकर 12 जून तक का समय रखा गया है। तो 9-10 के अगर आप स्टूडेंट हैं या 1 to 5 के हैं तो 1 to 5 का तो शायद 10 तारीख को हो जाएगा। अगर आप 9-10 है ना तो समझ लीजिए आज का दिन ही आपका परीक्षा होना तय है, ठीक है। आज क्योंकि आज है 11 तारीख, तो आज से ठीक 1 महीना आपके पास समय बचा हुआ है। 1 महीना भी नहीं, क्योंकि 5-6 तारीख से तो एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हैं अगले महीने 10 से लेकर 12 जून के बीच परीक्षा संभावित है। जिले में इसे लेकर, ठीक है, जिले में इसको लेकर 28 केंद्र बनाए जाएंगे। जिला में, हर जिला में, अब देखिए मुजफ्फरपुर जिला की बात किया जा रहा है, तो मुजफ्फरपुर जिला में 28 केंद्र बनाए जाएंगे। इन केंद्रों पर बिहार के विभिन्न जिलों और बिहार के जिले से तो स्टूडेंट वहाँ पहुँचेंगे ही, और
अन्य राज्यों के मतलब कि बिहार के बाद झारखंड, यूपी, उड़ीसा, बंगाल जो भी होगा, अन्य राज्यों के 16,500 परीक्षार्थी शामिल होंगे। डीईओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि संभावित केंद्रों की सूची और आवासन क्षमता सहित अन्य जानकारी, ठीक है, विभाग को भेज दी गई है कि कितना इसमें क्षमता है, कितना क्या है, सारी जानकारी विभाग को भेज दी गई है। तो मेरा बस यही कहना है कि उन लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है, विभाग अपना तैयारी में लगा हुआ है। अब आपको सोचना है कि आप कितना तैयारी में लगे हुए हैं, आपका तैयारी कितना है, क्योंकि अभी से जो समय बचा हुआ है ना, लिख के ले लीजिए, मुश्किल से मुश्किल आपके पास 25 दिन का समय बचा हुआ है। अब इस 25 दिन में करना क्या है, आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना आप सेट लगाइए, क्योंकि जो पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हैं। 3-4 महीना का समय मिला जो पढ़ना था मार्च के बाद, ठीक है, उससे पहले भी आप तैयारी कर रहे थे, मार्च में परीक्षा नहीं हुआ, अब बहुत अच्छा समय मिला है और जो पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं। अभी जितना ज़्यादा हो सकता है आप उतना ज़्यादा सेट लगाना शुरू कीजिए, ठीक है, उसी से आपका रिजल्ट होने वाला है। सेट में क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपका नंबर कितना आ रहा है और स्कोरिंग क्या जा रहा है, ठीक है। तो पढ़ना बंद कीजिए, अब सेट मारना शुरू कर दीजिए। मार्केट से जाइए, बुक पता कीजिए, अगर बुक नहीं मिलता है तो हम प्लेटफॉर्म का बुक शुरू करने जा रहे हैं, रूपमनी का। ये आपको डेली 10 बजे, कल मतलब कल संडे है, कल रात में 8 बजे, ठीक है, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा और सोमवार को सुबह 10 बजे सेट का डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो आप सब रेडी रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि शिक्षक नियुक्ति ईओयू ने तीसरे चरण परीक्षा का किया खुलासा। परीक्षा से 3 दिन पहले लीक हुआ था शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र। आइए इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए ये वही जगह है, ये वही जगह है जहाँ से हमारा और आपका भविष्य खराब हुआ है, ठीक है। ये वही जगह है क्योंकि यहीं से आपका देख सकते हैं, इसी बुद्धा फैमिली रेस्टोरेंट से प्रश्न पत्र को स्कैन किया गया और सभी के पास भेजा गया था, ठीक है। चलिए पूरी खबर को और हम चलते हैं, फिर आगे क्या कहा जा रहा है, इसमें हम क्या किस चीज़ पर चर्चा करेंगे कि बीपीएससी से पूछा गया जानकारी लीक होने का स्रोत। आखिर बीपीएससी से पूछा गया कि आखिर जानकारी लीक कैसे हुआ, क्योंकि इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल चलते हैं, इधर आ जाइए, ठीक है। देखिए डीटीडीसी पटना से नवादा प्रश्न पत्र लेकर निकला था वाहन से, ये भी मिला हुआ था, वाहन चालक भी इसमें मिला हुआ था, ठीक है। आइए देखिए कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, बीपीएससी द्वारा 15 मार्च 2024 को ली गई तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा, ठीक है, TRE 3 के पेपर लीक मामले का आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने खुलासा कर दिया है। इस परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले यानी 12 मार्च को ही, ठीक है, पटना से नवादा पत्र ले जाने के क्रम में साजिश लीक किया गया था। मतलब कि जब पटना से लेके जाया जा रहा था नवादा, उसी के बीच में इसको साजिश किया गया था, ठीक है। इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार अभियुक्ति नालंदा के नगर नौसा का डॉक्टर शिव और उसका पिता, मतलब बाप बेटा दोनों, डॉक्टर संजीव उर्फ बोले तो संजीव मुखिया, हो सके कभी मुखिया हुआ करते थे, हमें नहीं पता, ठीक है, या अभी हो भी सकते हैं, नहीं पता इतना, लेकिन लिखा हुआ उर्फ मुखिया है, ठीक है। इन्होंने बड़ी चालाकी से प्रश्न पत्र की पेटी को, ठीक है, स्पेशलाइज्ड टूल के माध्यम से खोलकर प्रश्न पत्र का स्कैन कर लिया। इसमें वाहन चालकों की भी मिलीभगत थी। तो देखिए भैया, आप मान के चलिए, अब बिना वाहन चालक ड्राइवर को, ऐसा थोड़ी कि ड्राइवर को पता नहीं चलेगा और उसका सील टूट जाएगा बक्सा का, हैं, कोई मजाक थोड़ी है। इसमें वाहन चालक भी शामिल था भाई, मिलीभगत बिना मिले चोरी नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हजारीबाग झारखंड के कोहिनूर वैकेंट हॉल में सैकड़ों अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र के उत्तर रटवाए गए थे। फिर इसके बाद जो कांड हुआ वो आप भली भांति जानते हैं क्या क्या हुआ था। आगे देखते हैं। ईओयू ने बताया कि डॉक्टर शिव गिरोह प्रोफेशनल तरीके से पिछले कई वर्षों से, सोचिए डॉक्टर शिव और उसका पिताजी कई वर्षों से, ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक की घटना को अंजाम देता रहा है, ठीक है। मतलब सोचिए कई वर्षों से ये सब लोग कांड करते जा रहे हैं। अगर आप सुने होंगे ना, एक से बहुत दिन पहले आप सुने होंगे, मतलब 3-4 साल पहले की बात है कि नवादा या नालंदा से दरोगा का, मतलब कि एक ही रूम में सारे के सारे बच्चा का दरोगा निकल गया था, वो भी सेटिंग से ही माध्यम से हुआ था, ठीक है। अब इन्हीं लोग का हाथ होगा उसमें भी। आगे देखते हैं क्या है कि मिल गई थी कि प्रश्न पत्रों का ट्रांसपोर्टेशन डीटीसी
कुरियर कंपनी द्वारा किया जाना है। उनको मतलब सूचना मिल चुका था कि ये जो मतलब प्रश्न पत्र है कौन लेके जा रहा है, किस कुरियर गाड़ी से लेके लिया जा रहा है, उस सब सारा जानकारी उनके पास थी और ये कांड इन्हीं के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो बीपीएससी से पूछा गया जानकारी लीक होने के स्रोत, आखिर जानकारी कैसे हुआ इसके बारे में बीपीएससी से पूछा गया। देखिए ईओयू ने कहा कि विभिन्न आयोगों के द्वारा संचालित परीक्षाओं के प्रिंटर्स, ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक आदि की जानकारियां अत्यंत ही गोपनीय होती है। मतलब कि ये सब जो पॉइंट है प्रिंटर्स का या ट्रांसपोर्ट का, कि कोई कंपनी किस कंपनी के थोड़ा जा रहा है, ठीक, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक आदि, ये सब जानकारियाँ जो होती है बहुत गुप्त होती है। आखिर ये सब गिरोह को पता कैसे चला? आप सब जब ये कर रहे थे तो इनको पता कैसे चला? इस सब के बारे में ये सवाल आपको बीपीएससी से पूछा गया था। यह जानकारी कुछ चुनिंदा लोगों के पास होती है। ईओयू ने कहा इसकी जानकारी तो कुछ चुनिंदा लोगों के पास होती है। ठीक है, आगे देखिए फिर कहते हैं कि गिरोह के पास यह जानकारी कैसे पहुंची, ये सवाल पूछा गया बीपीएससी की तरफ से। इसको लेकर भी सुराग मिले हैं, आखिर कैसे पहुंचे इसका भी ईओयू ने सुराग निकाल चुका है। आखिर कौन था जो इसकी सूचना गिरोह को दी, ठीक है, इसके आधार पर साक्ष्य एकत्रित कर अनुसंधान किया जा रहा है। अब साक्ष्य एकत्रित करके उसके ऊपर भी कुछ अनुसंधान किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। देखिए बिना मिले कुछ नहीं होता है भैया, इतना जान लीजिए, इतना बड़ा बड़ा कांड बिना मिले कुछ नहीं होता है। डीटीडीसी पटना से नवादा प्रश्न पत्र लेकर निकला था वाहन से। देखिए इसके बीच में क्या क्या कब क्या हुआ साफ इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद राहुल पासवान ने श्रीनिवास चौधरी को अपने साथ मिलाकर प्रश्न पत्र को पटना से नवादा ले जाने के क्रम में ही पेटी से निकालकर स्कैन करने की योजना बना ली। उसको पता था कैसे क्या करना है। ठीक है, पेटी से निकालकर मोबाइल, अब तो मोबाइल का ज़माना, स्कैन कर लिया उसको। 12 मार्च को, याद रखिए 12 मार्च को डीटीडीसी पटना से प्रश्न पत्र की पेटियां लेकर ड्राइवर राजभवन पासवान, राजभवन जो थे पासवान निकले। ठीक है, राजभवन से, जिनको भी इस साजिश में शामिल, बोलो इनको भी, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इनको भी इस साजिश में शामिल कर लिया गया था कि भाई अब भी आ जाइए, आपको भी कुछ पैसा उसा उनको भी दिया गया होगा। और नियम समय पर गाड़ी को, ठीक है, नगर नौसा के बुद्धा फैमिली रेस्टोरेंट पर खड़ा किया गया। या सब बनाया होता है कि कहाँ पे खड़ा करना गाड़ी को, कहाँ पे स्कैन करना है। ठीक है, और इसके बीच जो हुआ आप सबको भली भांति पता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें कहा जा रहा है कि प्रिंट एंड प्रिंट संचालक और कुरियर वाले भी पेपर लीक के कराने में शामिल थे। 279 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, अब देखिए मेन खबर क्या है, आप सबको पता होगा कि नीट का पेपर जो अभी जल्दी में हुआ था उसको भी लीक कर लिया गया है। तो किसको दिया गया? देखिए नीट यूजी पेपर लीक की जांच अब ईओयू करेगी। एसआईटी गठित हो चुकी है। मतलब जान लीजिए कि नीट का जो पेपर वायरल हुआ था, जो मतलब कि उसका भी पेपर शायद 5 मई को या 4 मई को जो हुआ था, ठीक है, परीक्षा, उसका भी मतलब कि लीक हुआ था। अब उसकी जांच कौन करने वाली है? तो ईओयू करेगी। अब आपको पता ही है ईओयू कितना खतरनाक है, पूरा पाटे पाट खोल के रख देगी कहाँ से क्या शुरू हुआ था। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच अब आर्थिक अपराध इकाई ईओयू करेगी। जांच के लिए, ठीक है, ईओयू के एसपी प्रशासन मदन कुमार आनंद के नेतृत्व में 8 सदस्य का एसआईटी गठित की गई है। इस माह पर 5 मई को पटना में शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था तथा इसके बाद केस दर्ज किया गया था। शुरुआत में इस केस में ईओयू पटना पुलिस को सहयोग दे रही थी। कांड की गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार को ईओयू ने मामले की समीक्षा की और स्वतः संज्ञान लेते हुए यह फैसला लिया कि, ठीक है, अब इसकी जांच जो है ईओयू की विशेष टीम करेगी। तो इसकी जांच अब ईओयू करेगी, तो इसका भी खुलासा कुछ दिन में आपको पता चलेगा क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो खैर ये सब तो होता रहेगा। ठीक है, ये रुकने का चीज़ नहीं है। और फिर देखिए अभी इधर फिर परीक्षा, अभी तो उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी टीआर 3 में ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, हमारा आपका मेहनत बर्बाद ना हो। ठीक है, और आप सब पढ़ते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग सेट मारना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।